नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। एक नजर इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने चखा श्रीदेवी कश्मीरी सेब का स्वाद। प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। मौके पर कई मंत्री सहित वरिष्ठ जन रहे मौजूद। रायपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। स्वामी विवेकानंद के कार्यों को किया याद। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम ने किया धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण। धान की नमी का कलेक्टर ने लिया संज्ञान। धान के उठाव की स्थिति का भी लिया जायजा। वहीं जगदलपुर में लिफ्ट इरिगेशन कार्य को कलेक्टर विजय दयाराम ने परखा। लिफ्ट इरिगेशन की कार्य योजना पर चर्चा कर कहा, प्रोजेक्ट की सफलता में ग्रामीणों की अहम भूमिका। और वहीं जगदलपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती पर योग दिवस का किया गया आयोजन। नगर के युवाओं और बुजुर्गों ने लिया हिस्सा। युवा दिवस के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार करवाया गया संपन्न। खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे। जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मोहन मरकाम, पीसीसी चीफ दीपक बैज और चरणदास महंत, राधिका खेड़ा सहित कई तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। सचिन पायलट ने बताया कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करेंगे और 20 मार्च को मुंबई में इसका समापन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा का उद्देश्य कोई भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ ऐसे लोगों को साथ में जोड़ना है जिनको न्याय नहीं मिला है, जो कई सुविधाओं से अब तक वंचित रहे हैं। एक अलग परिस्थिति बन गई थी। हमारी सीमाओं पर ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ, उससे काला माहौल बना था। लेकिन मत भूलिए, मैं बार बार कहता हूं कि 10 साल हो गए सरकार को। 10 साल में जो खाई है अमीर गरीब की, जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, खदानें हैं, बिजली घर हैं, उनको निजी हाथों में दे दिया गया है उन्हें पौने दाम में। और 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। अग्निवीर का मतलब नौजवानों को फौज की भर्ती में एक तरह से धोखा हुआ है। और देश भर में जो पॉलिसीज बनी हैं, चाहे वो नोटबंदी की रही हो, जीएसटी की रही हो, इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, तो सब लोग सारी बातें देख रहे हैं। इस चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाए। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो जज्बाती मुद्दों पर लोगों के वोट बटोरने का काम करें, लेकिन काट की आनी बार बार नहीं चलती है। इस बार चुनाव पड़ना है कांग्रेस पर। जो भी व्यक्ति, संस्था, दल, कोई भी हो, अगर जनता के हितों के खिलाफ काम हो रहा होगा तो उसका कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करती रहेगी, आज भी विरोध करेगी। हम जनता के साथ हैं, हम मतदाताओं के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। और हमारा मुद्दा रहेगा कि कैसे इस देश में और प्रदेश में विकास की राजनीति हो, ना कि बंटवारे के टकराव की राजनीति। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे अध्यक्ष बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ अध्यक्ष बने हुए, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ, जो पहले पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनुभवी लोग काफी हैं। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें। और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी पार्टी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो परिणाम अच्छे आएंगे। पहले कितने परिणाम आए नहीं आए मैं इसको जानना नहीं चाहता हूं, हमें तो आगे। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय युवा विकास दिवस के अवसर पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने छत्तीसगढ़ में काफी समय व्यतीत किया। साथ ही वे राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में स्नान किया करते थे। उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिससे युवाओं को उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काफी मजबूती के साथ काम कर रही है। पीएससी की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। जल्द ही युवाओं के पक्ष में कई अहम बड़े फैसले लिए जाएंगे। पूरे देश में और कलकत्ता के बाद सबसे ज्यादा समय कहीं पर रहा तो वो रायपुर में रहा और बूढ़ा तालाब के नजदीक रहा। और ऐसा माना जाता है कि बूढ़ा तालाब में
वो यहाँ पर स्नान करने आते थे, डुबकी लगाते थे, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा कहीं पर है तो ये बूढ़ा तालाब में है। और ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने कम उम्र में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, आज उनकी जयंती है, हम उनको प्रणाम करते हैं और नौजवान उनसे सबक लें, उनसे कुछ सीखें, इस बात का आह्वान करें। देखिए, युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाना, सुंदर बनाना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार काम कर रही है और इसलिए पीएससी को जांच को हमने सीबीआई को सौंपा है। युवाओं को ऑफर लेटर भी दिया है, उनको नियुक्ति पत्र भी दिया है और युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हमारे विष्णुदेव साई जी की सरकार, बीजेपी की सरकार लगातार काम करेगी। विवेकानंद जी की जयंती पर हम ये संकल्प लेते हैं। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है, वहीं माता कौशल्या का मायका यानी राम जी के ननिहाल में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पहले प्राण प्रतिष्ठा के लिए छत्तीसगढ़ के चावल भेजे गए और उसके बाद अब डॉक्टर की टीम वहां पर अपनी सेवाएं देंगी। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राम भक्तों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, जिससे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हरी झंडी दिखाकर के रवाना करेंगे। आपको बता दें कि राम भगवान के ननिहाल से 50 डॉक्टरों की टीम भगवान श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चिकित्सकीय सेवाएं देंगी, जिसमें टीम में 20 डॉक्टर और 30 नर्सिंग स्टाफ शामिल हैं। जनवरी को जो है भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में है, जिसके लिए एक प्लान बनाया गया था। चंपत राय जी की तरफ से हमारे को एक इन्विटेशन आया, जिसमें वहां स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए कहा गया और पहला इन्विटेशन जो है सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल को आया उनकी तरफ से और इसमें करीब 45 दिन की सेवा है, 15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। इसमें करीब हमारे यहाँ से 2 बैच में 50 डॉक्टर की टीम जाएगी, इसमें 50 में 30 नर्सेस और 20 डॉक्टर की टीम रहेगी। इसमें अयोध्या में ही कार सेवापुरम हमारे को स्थान मिला है, जहां पर वीआईपी जितने भी आएंगे और संत महापुरुष उन लोग सब रहेंगे, जो पब्लिक रहेंगे उन लोग सब के लिए अभी 50 टीम जा रही है जो रायपुर की तरफ से। और पूरे हमारे जितने सेंटर है, हमारे करीब 10 सेंटर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और ओवरसीज में भी। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जो बच्चों का मुफ्त में इलाज करता है, जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है, वहां से डॉक्टर योगेश सर भी हमारे साथ जा रहे हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट है। वहां स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन वगैरह सब जाएंगे। तो 100% वहां पर हम छत्तीसगढ़ का गौरव है कि हमको ये सौभाग्य मिला है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में 22 तारीख का दिन का इंतजार बेसब्री से एक एक जनता कर रही है, क्योंकि भगवान श्री राम न केवल भारत के अपितु पूरे विश्व के सर्वमान्य आराध्य देव हैं, भारत की पहचान है। भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास जब हम देखेंगे तो कहीं न कहीं भगवान श्री राम जी के। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम ने गुरुवार को अपने निरीक्षण और दौरा के दौरान कहा कि विकासखंड के करणपुर धान उपार्जन केंद्र का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान की नमी मापक यंत्र के माध्यम से धान की नमी का संज्ञान लिया। साथ ही खरीदी प्रभारी से पंजीकृत किसानों की संख्या, किसानों की ओर से धान बेचने की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही रकबा समर्पण की स्थिति, बारदाना की उपलब्धता और धान के उठाव की स्थिति का भी जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों से धान की उपज और धान में कालापन की स्थिति के संबंध में चर्चा भी की। साथ ही रामपाल गांव स्थित लिंगेश्वर शिव मंदिर के दर्शन में पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर जिले की खुशहाली की कामना की। सीहोर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के अनेकों पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अक्षत वितरण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि ये पल हमारे जीवन में बहुत सारे बलिदान के बाद आया है। 22 जनवरी को प्रभु राम जी का मंदिर बनने के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का पावन दिन आ रहा है। इस दिन हमें सभी को त्योहार की तरह यह दिन हमें मनाना चाहिए और इस सौभाग्यशाली पल का हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। बता दें कि पूरे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर पावन अक्षत कलश सहित निमंत्रण भेजने का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसे पूरी लगन के साथ पूरा किया जा रहा है।
जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक क्षण है जो कि स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाए। यह राम हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति की आत्मा में विराज रहे हैं। ये कहें कि राम हिंदुस्तान की आत्मा है, तो 22 तारीख को भगवान रामलला अपने बाल रूप में उनका विग्रह अयोध्या में विशाल भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहा है और देश के सभी गणमान्य लोगों को वहां पे उस अवसर की उपलक्ष्य में उनको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। सब लोगों के सामने वह क्षण आएगा जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यार घरों तक हम पहुंच चुके हैं और घर घर हम अक्षत वितरण भी कर रहे हैं। और 22 जनवरी को भव्य दिवाली बने, तोरण द्वार लगे, आतिशबाजी हो, पकवान बने, मिठाइयाँ बने, ऐसा संदेश हम सभी हिंदू समाज के व्यक्ति के घर घर जाकर दे रहे हैं। उस रोज भव्य और दिव्य ऐसी दिवाली बनेगी 22 जनवरी को, ऐसा हम लोगों को। वहीं जगदलपुर जिले के ग्राम टाइपदर में जल संसाधन विभाग की तरफ से गणेश बहार नाला में स्थापित स्टॉप डैम और लिफ्ट इरिगेशन कार्य का कलेक्टर विजय दयाराम ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से लिफ्ट इरिगेशन की कार्य योजना पर चर्चा की और कहा कि प्रोजेक्ट के सफल होने के लिए ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है। वहीं सिंचाई योजना से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से अवगत भी करवाया और सिंचाई के लिए स्टोरेज टैंक से श्रमदान से नाली का निर्माण कर प्रशासन का विश्वास जीतने के लिए कहा, ताकि ग्रामीणों की मांगों पर अन्य विकास कार्य को गति दी जा सके। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस लिफ्ट इरिगेशन से लाभान्वित सिंचित क्षेत्र में सभी हितग्राहियों को नकदी फसल गन्ना की खेती कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर सीहोर से, जहां पर लोगों को यातायात संकेतों और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। इस दौरान यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी रैली में शामिल हुए। आपको बता दें कि यातायात संकेतों और यातायात नियमों की लोगों को जानकारी देने के लिए यातायात जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक किया जा रहा है। इसी क्रम में सीहोर में भी यातायात सप्ताह कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यातायात नियम और यातायात संकेतों के प्रति लोगों को जानकारी देना है। वहीं साधना प्लस न्यूज से बातचीत करते हुए यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सड़क के सुरक्षा यातायात नियमों संबंधित ये रैली निकाली जा रही है। अपने देश में अवेयरनेस की बहुत कमी है लोगों में कि किस प्रकार रोड पर चलते समय अवेयरनेस होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए रोड के नियमों की, रोड संकेतों की। तो ये पूरे प्रदेश लेवल में 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का चल रहा है। तो इसके तहत ये रैली हम निकाले जा रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि हेलमेट पहन के 2 व्हीलर चलाएं, सीट बेल्ट पहन के 4 व्हील ड्राइव करें और सड़क पार करते समय यातायात नियमों का बिल्कुल पालन किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों में ये अवेयरनेस हो या जानकारी हो कि रोड पे एक जरा सी गलती भी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला सिंगरौली के बैनर तले जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिलीप शाह, जिला एडिशनल सीईओ अनुराग मोदी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक राजकुमार विश्वकर्मा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें जिले भर के 15 नवांकुर संस्थान, 200 ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, साथ ही 15 परामर्शदाता उपस्थित होकर स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अगली खबर छोटे डोंगर से है, जहां पर अधिकार बचाओ मंच आंदोलन में हजारों की संख्या में मढ़ोनार के आदिवासी शामिल हुए। बता दें कि जल जंगल जमीन बचाने के इस क्षेत्र के आदिवासी लगातार आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं हो पाई है।
वहीं अब 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मढोनार की महिलाएं, पुरुष और बच्चे इसमें शामिल हैं। साथ ही अब आदिवासी लड़ाई से एकजुट होकर 2 दिवसीय वर्षगांठ भी मना रहे हैं। आदिवासी अपनी प्रारंभिक वेशभूषा और प्रारंभिक हथियारों को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से नाच गान के साथ वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के आदिवासी शामिल हुए। हम लोग का उद्देश्य है, हम लोग 12 जनवरी से 2023 से 2 सूत्रीय मांग को लेकर ग्राम पंचायत मढ़ोनार में धरना बैठे हुए हैं और इस धरना 1 साल हो गया, 1 वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस वर्षगांठ मना रहे हैं कि पूरे 4 जिला के हैं और आंदोलन का उद्देश्य है कि हमारे बस्तर में ग्राम सभा सहमति के बगैर नया पुलिस कैंप बनना, नया रोड पुलिया बनना, ये ग्राम सभा सहमति के बगैर हो रहा है। ऐसा ना करे। हमारे आदिवासी से मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। हमारे तो बस्तर में हर समय हर दिन आदिवासी साथियों, किसानों को फर्जी मुठभेड़ का नाम से। वहीं छोटे डोंगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं मिलने से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गर्भवती महिलाओं का कहना है कि हम गर्भवती महिलाओं को मितानिन दीदियों की तरफ से 4 बार सोनोग्राफी की सलाह दी जाती है, लेकिन छोटे डोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी की मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण 102 वाहन की मदद से 43 किलोमीटर का सफर तय करके जिला अस्पताल जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं की यह मांग है कि स्वास्थ्य विभाग इस तरफ ध्यान देते हुए छोटे डोंगर में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाए। 9 तारीख का चेकअप के लिए तो स्वास्थ्य में छोटे डोंगर उप स्वास्थ्य में ले आते हैं। उसके बाद मैडम हम लोग को लिख देती है सोनोग्राफी कराने ले जाओ बोल के गर्भवती को। तो छोटे डोंगर से नारायणपुर जाने के लिए 43 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आजकल देख रहे हो रोड भी इतना खराब हुआ है। इस स्थिति में ना बहुत तकलीफ होता है गर्भवती को भी जाने आने में। तो इसलिए वहाँ भी जाते हैं तो तुरंत सोनोग्राफी नहीं होता है और डेट लिख देते हैं अगले महीना आ जाओ बोल के। तो इस समय ना गर्भवती को बहुत ही तकलीफ सहना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं छोटे डोंगर में महीना में 1 बार सोनोग्राफी कराया जाए। हम लोग को परेशानी होता है कि हम लोग सोनोग्राफी के लिए मतलब ग्राम छोटे डोंगर स्वास्थ्य से नारायणपुर जाने के लिए हम लोग को मतलब कहा जाता है और इसमें हम लोग को बहुत ही परेशानी होता है जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए भी, क्योंकि जाने के समय भी मतलब वहाँ पर सही समय पर सोनोग्राफी भी नहीं हो पाता है और डेट भी मतलब जाने के समय मतलब दूसरे ही मतलब महीना में देते हैं कि मतलब इस महीना में नहीं हो पा रहा है, अगले महीना में मतलब होगा, इस प्रकार से डेट देते हैं। तो मतलब हम लोग को बहुत ही परेशानी होता है। उस दिन जाने के समय भी कई प्रकार की मतलब गाड़ी में भी तकलीफ होता है, इसलिए मतलब हम लोग वो महीना में जा नहीं पाते हैं। तो अभी क्या कुछ चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि मतलब छोटे डोंगर ही में मतलब वो मतलब हम लोग को सुविधा मिले, इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं। सोनोग्राफी का मतलब हम लोग को यहीं पर मतलब चाहिए। सोनोग्राफी जो जांच होता है वो हर गर्भवती महिला का हम 4 बार सोनोग्राफी जांच करना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जिसमें अगर बच्चों को कोई तकलीफ होता है जिसके कारण माँ को जन्म देते हुए बच्चों को खतरा ना हो, तो उसके कारण क्या है, हमारे यहाँ मितानिन दीदियों द्वारा सबको अवगत कराया गया है कि यहाँ से सोनोग्राफी के लिए नारायणपुर भेजा जाए। तो अभी कुछ दिनों से क्या रास्ता के खराब होने के कारण भी ये गतिविधियां आ रही है कि 102 जो है वो सोनोग्राफी कराने के लिए नारायणपुर ले जा रहा है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लग रहा है और जिसके चलते क्या है, हमारे यहाँ सोनोग्राफी हमारे छोटे डोंगर में उपलब्ध नहीं है। एक्चुअली सीएमएचओ सर द्वारा अवगत कराया गया था कि यहाँ सोनोग्राफी स्टार्ट होगी, जैसे हमारे ओरछा में चालू है हर बुधवार को, ऐसी छोटे डोंगर में गुरुवार को सोनोग्राफी चालू होगी। उसके लिए काम कर रहे हैं, देखते हैं जल्द से जल्द हो जाएगा। वहीं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। उसी के तहत बिहार में राम भजन की धुन पर कीर्तन भजन करते हुए झांझ मजीरे बजाते हुए बेहर नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें नगर की महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी शामिल थे। आपको बता दें कि ये प्रभात फेरी नगर के मुख्य चौराहे और प्रत्येक वार्ड से होकर नगर के प्रमुख मार्गों का इससे भ्रमण किया, जिसमें नगर के सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे।
शहर में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संभाग भर से 80 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेकर मैदान में चौकों और छक्कों की बारिश कर रही हैं। बता दें कि आयोजन शिप्रा क्रिकेट अकादमी द्वारा पीजीबीटी ग्राउंड पर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और देवास की 80 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने शामिल होकर भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। 3 दिनों तक चलने वाली स्पर्धा में रोजाना रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन आज किया जाएगा। वहीं महापौर मुकेश टटवाल स्पर्धा में शामिल होने के लिए पहुंचे और खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही आयोजकों को इस आयोजन के लिए बधाई भी दी। ये पीजीपीटी ग्राउंड में किया जा रहा है। इसमें 80 बच्चियां भाग ले रही है। ये रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन सभी जगह की बच्चियां हैं। इसका उद्देश्य है इन बच्चियों को आगे बढ़ाना। ये टूर्नामेंट होने के इसमें 5 बच्चियां राज्य स्तर पे खेली हुई है और ये बच्चियां बहुत आगे जाए, इसीलिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है क्रिकेट का। हमारे उज्जैन में हमारी बालिकाओं की प्रथम बार संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। मैं सारे आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारी बेटियों के लिए खेल में, वो भी क्रिकेट का संभागीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है और अभी प्रतियोगिता का कल समापन होगा, जिसमें विजेता प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं आयोजकों को नारायणपुर में विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन की समीक्षा की। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को भारत सरकार के कई कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा करते हुए जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के निवासियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय सचिव ने कहा कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत कई योजनाएं शामिल हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना समेत कई योजनाओं की उन्होंने जानकारी दी और इन सभी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी कलेक्टर जितेंद्र कुमार सहित जिला स्तरीय के अधिकारी मौजूद थे। वहीं बिहार में देश के युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर संकुल केंद्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिहार के मार्गदर्शन में गठित शालेय खेल महोत्सव समिति की तरफ से छात्र छात्राओं, शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार, उक्ताशय की जानकारी देते हुए संकुल के प्राचार्य आलोक चौरे ने बताया कि नगर के 14 शासकीय, अशासकीय विद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय कन्याशाला और कई विवेक ज्योति स्कूल के लगभग 2000 विद्यार्थियों ने खेल परिसर स्टेडियम बिहार में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार और योग प्राणायाम किया। इस अवसर पर पतंजलि आरोग्य केंद्र बिहार का भी सहयोग मिला। आज पूरे देश में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में भी समस्त विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा उनके जीवन में प्रकाश डाला गया। स्वामी विवेकानंद जी के छाया चित्र में माल्यार्पण कर पूरे क्षेत्र में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन राजेंद्र के साथ देवदत्त धानेसर, बिहार। खबर मुरवारा से है, जहां कुठला पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं थाना प्रभारी अभिषेक चौबे की टीम ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि चाका बाईपास के पास ट्रक में कुछ लोग क्षमता से अधिक बकरी और अन्य जानवरों को गलत तरीके से दूसरे राज्य में लेकर जा रहे थे, जिसकी सूचना थाना प्रभारी अभिषेक चौबे को मिली। वहीं सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल अपनी टीम के साथ वहां जाकर के चेकिंग की, जिसमें 310 बकरियां मिली। वहीं ट्रक को जब्त करके इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर।